नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में उत्तर पुस्तिका घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, दक्षिणी हरियाणा विकास लोकमंच है। दक्षिणी हरियाणा विकास लोकमंच ने प्रदेश के कुलाधिपति राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को शिकायत भेजकर जांच की मांग की है। छात्रों ने भी कहा कि 3 साल से लगातार निम्न स्तर की उत्तर पुस्तिकाएं मिल रही है, ऐसे में जांच जरूरी है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करें तो शायद इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। विकास के नाम पर विश्वविद्यालय केवल बीते 7 साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। विश्वविद्यालय अपने कार्यों की बजाय कारनामों के चलते ज्यादा चर्चा में रहता है। इस बार भी यहां पर निम्न गुणवत्ता की उत्तर पुस्तिकाओं में घपले के आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा विकास लोकमंच रेवाड़ी की ओर से लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि बेहद निम्न स्तर की उत्तर पुस्तिकाएं खरीदी गई, इसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, ऐसे में जांच जरूरी है। छात्रों ने भी कहा कि शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं होता। मंच की ओर से कहा गया है कि इस विश्वविद्यालय के बाद में अस्तित्व में आए विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत एवं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय जींद गुणवत्ता की दृष्टि से अपने आप को इस विद्यालय से कई गुना आगे बढ़ा चुके हैं। आईजीयू की स्थापना 7 सितंबर 2013 को हुई थी, परंतु हालात इस कदर बदहाल है कि आज तक विश्वविद्यालय में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ तक पूरा नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है और मैं आईजीयू में एबीवीपी का कार्य करता हूँ। जो ये उत्तर पुस्तिका का जो मामला चल रहा है, ये क्या है? जो उत्तर पुस्तिका का मामला चला हुआ है, ये बहुत ही घटिया क्वांटिटी की सीट दी गई है। एक सीट के ऊपर जैसे ही हम क्वेश्चंस लिखते हैं तो वो सीट पीछे से फट जाती है। इसके ऊपर बहुत बड़ा घोटाला चला हुआ है। हमारे सामने स्कैम सामने आया। 2,500-3,000 हजार रुपए में ये बच्चों के यहाँ पे एग्जाम्स में उत्तर पुस्तिका के बेस पे ये बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है इन्होंने। ये यहाँ पे स्कैम चला हुआ है। और जैसे कि जो रिजल्ट अपलोड होता है उसमें भी 3,000 रुपए का स्कैम चला है। वो जो रिजल्ट ब्रांच के सीओ हैं वो एक सेमेस्टर को क्लियर कराने के लिए 3,000 रुपए देते हैं। जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें तो उत्तर पुस्तिका बेटर क्वालिटी की दी जाती है, पर अदर जो बच्चे हैं उनकी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल घटिया क्वालिटी की दी जाती है। जो हम एक पेज के ऊपर एक अक्षर लिखते हैं उसके बाद में दूसरा जो पेज है वो फट जाता है। ये जो आंसर बुक आ रही है, कब से आ रही है खराब? ये आंसर बुक मुझे देखते हुए तक 3 साल हो गए हैं। 3 साल से ये आंसर बुक खराब आई हुई है। किस तरह से खराब है ये? इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। इसके पेज भी बिल्कुल घटिया हैं। जैसे इसके ऊपर हम लिखते हैं तो वो पीछे से फट जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुनील कुमार, LLB फाइनल ईयर से हूँ। जो आप परीक्षा देते हो, जब वो आंसर बुक आती है वो किस टाइप की आती है? सर, जैसा कि ये यूनिवर्सिटी आपको पता है कि MD और KU के बेसिस पे चलती है, तो इन लोगों ने भी उसी टाइप की पुस्तिका यहाँ पे अलाउ कर रखी है। लेकिन क्या है कि उसकी क्वालिटी मैटर करता है। जैसा कि हमें पता है कि MDU में जो पेज वगैरह होते हैं वो बिल्कुल हाई क्वालिटी के होते हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि इनका ना जैसे लिखा हुआ होता है इंदिरा गांधी या रेड कलर से कुछ भी, वो सारा क्या हो रहा है कि सारा कभी तो कलर उसका कलर ब्लर हो जा रहा है या कभी पेज क्वालिटी बिल्कुल हल्की हो रही है। अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर करते हैं तो पेज फट जाते हैं। इसको लेकर आपने किसी को शिकायत? सर, हमने एक बार इनको VC साहब को भी इस चीज़ से अवगत कराया था, बट उन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। दूसरा, आपके माध्यम से मैं एक ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कोविड जैसा कि आपको पिछले अभी 1 मंथ से बंद था, सबके घर में फाइनेंशियल कंडीशन हो रखी है। इन लोगों ने क्या किया है कि जो भी लेट फीस वगैरह चला रखी है, बिल्कुल लोग बच्चों से 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं लेट फीस के, जबकि इन लोगों ने कई ऐसे कोर्स है जिनका इन्होंने रिजल्ट तक नहीं निकाला है अभी तक। ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट सेम के तो इन्होंने लास्ट डेट दे रखी थी 4 तारीख, अब क्या कह रहे हैं दोबारा पोर्टल खोल रहे हैं थर्ड सेम के लिए। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ होगा कि 2 पेपर ऐसे पोस्टपोन कर रहे हैं ये कि फर्स्ट सेम के एक साथ ले रहे हैं, थर्ड सेम के फिर लेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट नहीं आ रहे उसके फिर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, तीनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों की शिकायत है जो कह रहे हैं कि एक दिन में 2 या 3 पेपर भी है लोगों के, बच्चों के, सॉरी, वो कह रहे हैं कि हम
साथ कैसे देंगे इतने पेपर। अब आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है अभी फ़िलहाल टाइम की जो इन्होंने लागू की है, ये तो लेट फीस के साथ जो ये फॉर्म वगैरह निकाल रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से या तो चालू करें, जो रिजल्ट पेंडिंग है उनको दोबारा निकाला जाए और अच्छे से उसके बाद ही एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया। अब इन्होंने 28 तारीख को या 22 तारीख से एग्ज़ाम कर दिए हैं, लेकिन कई MSc फिजिक्स और भी एक दो कोर्स है जिनके रिजल्ट तक नहीं आए थर्ड सेम के अभी तक। हम इनसे कि इनको सही तरीके से सुचारू रूप से कार्रवाई करें, इनके ऊपर रिजल्ट निकालें और पोर्टल को सही करें। और दूसरा साथ साथ हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न आ गया, लेकिन ये लोग अभी तक सोए हुए हैं। दक्षिण हरियाणा की ये एक यूनिवर्सिटी। मेरा नाम चमन लाल है। जब आप परीक्षा देते हैं तो उसमें उत्तर पुस्तिका जो लिखने के लिए आती है वो किस तरह की आती है? मैं पिछले 5 साल से यहाँ लगातार पढ़ रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी के जो हालात है, आप उत्तर पुस्तिका की बात कर रहे हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जो हालात है वो 10 से बेहतर है। उत्तर पुस्तिका की हम बात करें तो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की आती है। जैसे ही हम उसको स्वैप करते हैं, अगले पेज पर जाते हैं तो वो जो बीच के जो पेजेस लगे होते हैं फट जाते हैं। तो इससे घटिया क्वालिटी की अगर उत्तर पुस्तिका कोई विश्वविद्यालय को मिलती है तो वो उपलब्ध करा ले। क्यों बच्चों से एग्जामिनेशन फीस के रूप में, क्यों पूरे साल की फीस के रूप में काट के इतनी फीस लिए जा रही है। और मतलब जो यहाँ का जो माहौल है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। एग्ज़ाम देते हो जो उसमें कुछ समय भी वो हो जाता है, मतलब उत्तर पुस्तिका जो पेज पलटते हो जो फट जाता है, तो उसमें मतलब पेपर पूरा होता है या नहीं? एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जब हम राइटिंग स्किल वहाँ बढ़ा रहे हैं और हमारे पास पेजेस जो है उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो हमारी जो राइटिंग स्किल है वो कैसे बढ़ेगी। तो जो हम एग्ज़ाम में जो प्रिपेयर करके आते हैं उस पर तरीके से लिख नहीं पाते हैं उसको, और लिखेंगे नहीं तो जब हम जैसी पेन चलाते हैं वो फट जाती है, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इससे अच्छा है तो एग्ज़ाम ना ले तो ही अच्छा है, या हमें उत्तर पुस्तिका उपलब्ध ना कराए तो ही अच्छा है। बार बार हम इसलिए कोविड के कारण भी हम बार बार ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी अपना सेटअप नहीं लगा पा रही है। यूनिवर्सिटी कहती है बार बार कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, इतना इनफ नहीं है, हम उस कैपेबल में नहीं है कि हम ऑनलाइन सेटअप लगा सके। तो मेरी मांग ये है कि ऑनलाइन सेटअप भी किया जाए और जो उत्तर पुस्तिका की बार बार जो ये जो क्वालिटी में जो कमी आ रही है उसको सुधारा जाए। कब से आ रही है ये कमी? सर ये तो मैं तो पिछले 3 साल से देख रहा हूँ लगातार ये आ रही है। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आई थी, उसके बाद तो हर एग्जाम में स्तर गिरता जा रहा है। इसको लेकर आपने किसी की शिकायत की? सर हम लगातार पिछले जब से हमने यहाँ एडमिशन लिया है तब से हम शिकायतें यहाँ दर्ज कर रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, चाहे वो कैंपस में सुधार की बात हो, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय से जुड़े कोई भी समस्या हो। हर समस्या को हम लगातार यहाँ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो पीसी है, रजिस्ट्रार है, अपने आँख मीच के सोचते रहते हैं। उन्हें बच्चों के जो भविष्य है उसकी कोई चिंता नहीं है। जो आपकी ये समस्या उत्तर पुस्तिका वाली है, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सर इसका समाधान ये है कि इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि या तो ये टेंडर नहीं करते हैं, अगर ये टेंडर करते हैं तो उसको अनुचित मतलब उचित रूप से लागू नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार हमें समस्या आ रही है। अगर टेंडर एक अच्छे रूप में और उस क्वालिटी को बता दिया जाए टेंडर लेने वालों को जी हमें इस प्रकार क्वालिटी की हमें उत्तर पुस्तिका चाहिए, तो हमें उपलब्ध कराएगा, नहीं तो उसका टेंडर कैंसिल करो। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि मसीद है और मैं इंसो का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ। जो परीक्षा में उत्तर पुस्तिका आती है वो किस तरह की आती है? यहाँ उत्तर पुस्तिका की क्वालिटी थोड़ी बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले थोड़ी ख़राब है, रफ पेपर ज़्यादा आता है। तो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनको लिखने में भी थोड़ी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम भी थोड़ा रह जाता है। और उत्तर पुस्तिका फटने की शिकायत भी हमें कई बार देखने को मिली। कब से आ रही है शिकायत? काफ़ी लंबे टाइम से ये समस्या है यूनिवर्सिटी की। इस समस्या को लेकर आपने कभी मांगे नहीं उठाई? अभी तक ये इस चीज़ को लेकर कोई बड़ा इशू नहीं बन पाया, तो हमने इस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करने का काम करा था। लेकिन अभी स्टूडेंट्स की ज़्यादा अगर इस चीज़ के बारे में मांग रही है तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से उठाएंगे। अब आप यूनिवर्सिटी से या सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से ये मांग है कि यूनिवर्सिटी दक्षिण हरियाणा की इकलौती यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ गौर करा जाए, यहाँ रोज़गार को बढ़ावा दे या बिल्डिंगें बनाए या स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए नए नए कोर्स शुरू करे। तो यही हमारी सरकार से मांग है। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाने की कोशिश विद्यार्थियों की रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश है जी। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? मैं बीटेक 4th ईयर का छात्र हूँ। जो परीक्षा देते हैं आप एग्जाम में, वो उसमें जो उत्तर पुस्तिका आती है वो किस तरह की आती है? उत्तर पुस्तिका जी बाकी जो विश्वविद्यालय हैं उनके मुकाबले देखें तो जो उत्तर पुस्तिका का जो कागज़ है वो बहुत ही हल्का आता है। उसको खोलते टाइम वो काफ़ी बार तो फट भी जाती है। अगर आप आगे उसके ऊपर लिख रहे हो तो पीछे भी उसके ऊपर छपाई हो रही, पीछे वाले पेज के ऊपर आगे लिखे हुए पेज की छपाई पीछे हो जाती है। अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके अंदर अपनी लापरवाही बरत रहा है। ये
अगर प्रशासन सही से ध्यान रखे इस चीज़ का तो कागज़ और भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं जो बाकी विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो हमारे तो यही गुजारिश है प्रशासन से कि इसकी तरफ भी एक ध्यान दिया जाए और आगे अभी जो एग्ज़ाम आएंगे उनके अंदर आशा करते हैं कि अच्छी छपाई वाली जो कागज़ आंसर कॉपी का वो आए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लिखते समय दूसरे पेज पे छप जाता है कार्बन कॉपी की तरह। हाँ जी, क्या इस तरह आपका पेपर पूरा होता है या नहीं? पेपर तो कोई भी स्टूडेंट अपना अधूरा छोड़ेगा नहीं, कैसे भी अगर उसको जो चीज़ मिली है वो स्टूडेंट उसी के अंदर अपना काम पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सबसे पहले तो ध्यान प्रशासन को इसकी तरफ देना चाहिए। क्या मांगे बात? हम तो यही आशा करते हैं कि प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा और जो अभी आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर इस उत्तर पुस्तिका के अंदर सुधार किया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मैं राम अवतार एकलव्य LLB सेकेंड ईयर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का रेगुलर छात्र हूँ, लॉ डिपार्टमेंट का। जो परीक्षा में उत्तर पुस्तिका आती है वो किस तरह की आती है? बड़े ही खेद का विषय है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं उत्तर लिखने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं उनका इतना घटिया जो है स्तर है, उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता और उनका कागज का जो लस्टर है वो जो है इतनी घटिया स्तर की है कि पूरे हरियाणा में कहीं पर भी उत्तर पुस्तिकाएं इतनी घटिया और निम्न कागज की नहीं है। ना तो कागज की मोटाई है, ना कागज की सफेदी है और ना ही कागज के अंदर कोई गुणवत्ता है। एक तरफ लिखते हैं दूसरी तरफ छप जाता है, थोड़े दबाव से जो लिखना चाहते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ उत्तर पुस्तिकाएं बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की होने के कारण विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाले नंबर भी नहीं आते हैं। ऐसी उत्तर पुस्तिका कब से आ रही है? 2-3 साल से ये उत्तर पुस्तिकाएं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विश्वविद्यालय में तो यही ट्रेंड चल रहा है कि घटिया, क्योंकि अच्छी उत्तर पुस्तिकाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर उत्तर पुस्तिकाओं को देखें और तुलना करें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये उत्तर पुस्तिकाएं लिखने लायक ही नहीं है। रद्दी के अखबारी कागज जैसी उत्तर पुस्तिकाएं हैं और उन उत्तर पुस्तिकाओं का इतना घटिया स्तर है कि ना तो उनकी जो है सफेदी, गुणवत्ता और मापदंड महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के में प्रयोग होने वाली उत्तर पुस्तिकाएं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं, अगर 2 पुस्तिकाएं मंगा करके कोई जांच इंक्वायरी, कोई जो है इस तरह की जो है, हमने महामहिम राज्यपाल श्री दत्तात्रेय भंडारू दत्तात्रेय को भी 21/9/2021 को रजिस्टर्ड पत्र लिख करके गुजारिश की थी और क्षेत्र के सभी जनगण मान्य लोगों को भी रिक्वेस्ट की है। दक्षिणी हरियाणा विकास मंच ने घटिया किस्म की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्दा माननीय महामहिम जी को भेजा हुआ है और इस घोटाले और घपले की उच्च स्तरीय जांच के लिए भी प्रार्थना की गई है। जैसा कि आपने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, इसके ऊपर कोई जवाब आया? मैं दक्षिणी हरियाणा विकास मंच का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते हमारे दक्षिणी हरियाणा मंच के जो है अभी गवर्नर साहब के यहाँ से कोई चिट्ठी नहीं आई है, जवाब नहीं आया है। कोविड की वजह से ऐसा लगता है कि इन जो है शिकायतों पर अभी कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई है। कोविड के चलते हरियाणा में जो है ऐसा लग रहा है कि फिर हम जो है दोबारा भेज रहे हैं चिट्ठी। अब सरकार से और यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मैंने वार्षिक परीक्षा में यूनिवर्सिटी की जो फ्लाइंग स्क्वाड आई थी उन प्रोफेसरों को भी रिक्वेस्ट की थी कि इतनी घटिया किस्म की उत्तर पुस्तिकाएं हरियाणा में कहीं भी नहीं है। तो और जो प्रश्न आए थे LLB के अंदर क्वेश्चन पेपर आए थे उनका भी जो है 2 भाषाओं में होना चाहिए था, इंग्लिश और हिंदी साथ साथ। तो उस टाइम पर हिंदी में पेपर ही नहीं आया था, तो हिंदी के विद्यार्थियों ने शोर शराबा करके डिस्टर्ब किया क्लास को और टीचर्स को जब हमने शिकायत की, फ्लाइंग स्क्वाड को कहा, तो वो कहने लगे कि आपका जो है ये रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि जायज मांगों को भी ये दबाते रहते हैं। गुणवत्ता नाम की चीज तो है ही नहीं विश्वविद्यालय में, ना भवन गुणवत्ता वाले हैं, ना फर्नीचर है।
तो इसमें हमने महामहिम जी को लिखा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं को आप जो है एक कमेटी बना करके 2, 3, 5 सैंपल के तौर पर वो उत्तर पुस्तिकाएं मंगा लीजिए और यहाँ की उत्तर पुस्तिकाओं को देख लीजिए। अगर वो गुणवत्ता में कहीं भी ठहरती हो, बहुत ही घटिया किस्म की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। जिले के 2 जिले हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर हैं। उन विद्यार्थियों को मैं तो लगता है कि उनको गुणवत्ता का पता नहीं है, क्योंकि मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही जो भी मेरी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां हैं बहुत सारे विषय में की हुई हैं, एमफिल भी की हुई है। तो उन विश्वविद्यालयों का जो है डेफिनेटली जो उत्तर पुस्तिका में कोई ना कहीं घोटाला और घपला नजर आ रहा है, साफ तौर पे दिखाई देता है। वाले की मर होती है, चूंकि हमें क्वालिटी का पता है। अन्य जो विद्यार्थी हैं जो सरकारी कॉलेजों से आते हैं उनको भी, और यहाँ के जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो भी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब उनको तैनू क्या तो मैनू क्या वाली जो है वो है कि क्या पड़ा, हमें गुणवत्ता से क्या लेना है। इसीलिए हमारा दक्षिणी हरियाणा जो है बहुत ही पीछे है इन मामलों में, जानकारी के अभाव में। और ये जो समाज के उत्थान के मुद्दे हैं, क्वालिटी का जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। यही बात अगर करनाल में होती, अंबाला में होती तो तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाता है कि जो है महामहिम जी जरूर इस विषय पे अब तो संज्ञान लेंगे और एक इंक्वायरी बैठा करके जो है दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। विश्वविद्यालय में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, विद्यार्थी जगत में बहुत बारी जो है रोष बनता है और वो जो है अक्सर जो है अपना संघर्ष करते रहते हैं। क्योंकि मैं भी एक नियमित विद्यार्थी हूँ और विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और अपना समय पे जाता हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी वर्ग से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षा, क्वालिटी की उत्तर पुस्तिकाएं और जो है शिक्षक भी जो है हमारे लॉ डिपार्टमेंट में एक भी रेगुलर शिक्षक नहीं है, शून्य है। मैंने महामहिम जी को अपने पत्र में भी लिखा है दक्षिणी हरियाणा विकास मंच के में कि भाई शिक्षक जहां एक भी डिपार्टमेंट में शिक्षक नहीं है, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना एसोसिएट प्रोफेसर है, रेगुलर नियमित कोई नहीं है, पार्ट टाइम पढ़ाने आते हैं तो उनमें जो है, और विद्यार्थियों का भी जो है नियमित 10% विद्यार्थी नियमित क्लास अटेंड करते हैं, 90% तो आते ही नहीं। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, माननीय मोदी जी का भी संदेश है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होनी चाहिए और उत्कर्ष भारत, उन्नत भारत होना चाहिए। तो इसमें जरूर जो है महामहिम जी संज्ञान लेंगे और विद्यार्थी वर्ग को भी जरूर इस पर जो है सचेत होकर के प्रशासन से जो है इसकी पहले तो इंक्वायरी जांच होनी चाहिए कि क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रयोग होने वाली उत्तर पुस्तिकाएं अपने मानदंडों पर खड़ी उतरती हैं, और गुणवत्ता का ध्यान रखना वाइस चांसलर का काम है और रजिस्ट्रार का भी काम है और प्रशासनिक अधिकारी उनका भी काम है। ये टाल देते हैं, कंट्रोलर एग्जाम करेगा, कंट्रोलर एग्जाम की पोस्ट तो खाली पड़ी है, वो तो नियुक्ति होनी है कंट्रोलर की। तो ऐसे में अब जिम्मेदारों को यह जवाब देना होगा कि नई शिक्षा नीति किस तरह से लागू होगी या यूं ही फाइलों में इसको लागू कर दिया जाएगा। आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी विश्वविद्यालय के रोधकीकरण के आरोप लग चुके हैं, घपले के भी आरोप लगे, लेकिन जांच आज तक नहीं हुई। अब हालात इतने खराब हैं कि विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती तक नहीं हो पाई। ऐसे में शिक्षा किस तरह की मिल रही होगी, सोचना होगा। अब दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच की ओर से हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति को शिकायत भेजकर घटिया एवं निम्न स्तर की उत्तर पुस्तिकाएं खरीदने के घपले की जांच करने की मांग की गई है। मंच की ओर से कहा गया है कि उम्मीद है कि महामहिम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और दक्षिण हरियाणा के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उनकी जांच हो पाती है या यूं ही फाइल दबकर रह जाएगी।
जब आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रमोद भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरह के घपले से इनकार किया और कहा कि जिस तरह की शिकायतें उनको मिलती हैं लगातार उनका समाधान किया जाता है। घपले जैसी कोई शिकायत नहीं मिली, यदि कोई शिकायत करता है तो इसकी जांच भी कराकर समाधान किया जाएगा।